हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पार्ट 2 लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से सबसे अधिक संबंधित है? यह असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग योजना 2025 का क्वेश्चन है। ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, ISO 14001, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन है, मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है? सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, थर्मल पावर प्लांट या चमड़ा उद्योग। सही आंसर थर्मल पावर प्लांट। आप जानते हैं जितने जी इलेक्ट्रिक बनती है इसमें कोयला का उपयोग होता है और कोयले से राख बनता है, ये राख ही फ्लाई ऐश कहलाता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा बनता है। सीमेंट में तो उपयोग हो जाता है इसका। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसको आपको बताना है। आइंस्टीन, A.G. टेंसले, मैकनेनहॉटन या टेलर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र A.G. टेंसले का है। इन्होंने दिया था इस वक्तव्य को। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र माने इसमें दो जैविक और अजैविक दो होते हैं। एक जैविक तत्व होता है, दूसरा अजैविक तत्व होता है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैविक तत्व जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। अजैविक तत्व जिसमें अपना पानी है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, वायु है, और ये सब का कॉम्बिनेशन अगर सही रहेगा तो जीवन पर्याप्त पनपता रहता है। तो यही है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा जल का पीएच का पारस क्या होता है या पीएच का मान क्या होता है? 3.5 से 5.6, 8 से 9, 0 से 2 या 7 से 8.5, इसमें से आपको बताना है। जो एक स्केल होता है, आपने माना होगा सोरेनसन ने इसको विकास किया था। 7 पर कोई भी मान आता तो उदासीन होता है। 7 से जितना नीचे जाएगा वो उतना अम्लीय होगा, 7 से जितना ऊपर जाएगा उतना क्षारीय होगा। तो चूंकि ये अम्ल वर्षा अम्लीय है तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, उदासीन तो है ही नहीं है। अब इन दोनों में से हमको छांटना था तो ए वाला आएगा 3.5 से 5.6। मैंने अम्ल वर्षा का पीएच जो पारस होता है 3.5 से 5.6 होता है। क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? वर्ष 1996, वर्ष 1998, वर्ष 2002 या वर्ष 2006, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये वर्ष 2002 में इसको पारित किया गया था, जैव विविधता एक्ट को। खालिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इकोटोन, इकोस्फीयर, इकोट्विन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा, इकोटोन, जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन से, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 2025 का है। बहुविषयी प्रकृति, एक विषयी प्रकृति, विज्ञान विषय या मानविकी विषय। सही आंसर पर्यावरण बहुविषय है, इसमें सबको आ जाता, चाहे जैविक हो, अजैविक हो, वायवीय हो, अवायवीय हो, बहुत सारी चीज इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। तो बहुविषयी प्रकृति होती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, आपने सुना है। अब क्वेश्चन है कि राज्य कौन सा जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। जब पेड़ को कोई काटता था तो यहाँ के जो आंदोलनकारी इस पेड़ से चिपक जाते थे, अर्थात पहले मुझे काटो इसके बाद पेड़ को काटना।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 2025 का क्वेश्चन से अभी हाल ही में। भूकंप, बाढ़, वायु प्रदूषण या घनी धुंध। अब इसमें से आपको छांटना है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। सोचिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कठिन भी है। इसमें सही आंसर जो है यह है सी, वायु प्रदूषण। अब अगर जिन्होंने घनी धुंध लगाया तो उनको बता दूं कि आपसे पूछा था प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी प्रकृति में होता है आपदा, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, जो धुंध माने कोहरा छपता है ये भी प्राकृतिक आपदा है। वायु प्रदूषण मानव जनित ये प्रदूषण है, मानव जनित ये करता है, मानव करता है। जितने ट्रक रख, जितने गाड़ी अड़ी चलाने के बाद जो प्रदूषण होता है, विशेष करके वायु प्रदूषण, आग जला रहा है या कारखाना, ये मानव द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? 1982, 1985, 1996 या 1997? सही आंसर ए आएगा 1982। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व है स्थलीय, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। ऐसे क्षेत्र में उन जानवरों और पौधों का निवास स्थान पर रखा गया है जिनका अस्तित्व खतरे में है, और वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसमें से आपको छांटना था कि सही कौन सा है। तो सही आंसर इसमें आएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व तब होता है जब स्थलीय, समुद्री और तटीय ये तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। स्थलीय, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र होते हैं ये। राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच करते हैं और यूनेस्को, तो ये भी सही है कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा इसको जांच होती है और यूनेस्को द्वारा मान्यता भी दी जाती है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी भी नहीं है इसके अंतर्गत। ऐसे क्षेत्र में जानवरों पौधों का निवास स्थान पर रखा गया जिनका अस्तित्व खतरे में, दूसरा में आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरे क्षेत्र में आता है। तो बायोस्फीयर के अंतर्गत 1 और 2 आएगा, अर्थात ए वाला आंसर 11 का होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, पर्यावरण प्रभाव आकलन द्वारा क्या मुख्य कार्य किया जाता है? यह असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का ही क्वेश्चन है 2025 का। प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य निर्धारण, उपयोग में से कोई नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार का उपयोग जिसमें उसका नुकसान ना हो, प्राकृतिक कोई नुकसान ना हो और हमारा अधिकतम उपयोग यहां पर हो सके। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। भूकंप, बाढ़, सुनामी या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताएं, भूकंप कभी कभी होता है, सुनामी भी कभी कभी आता है, बाढ़ हर साल आता है। तो यहां पर सबसे अधिक बार जो होता है बी वाला आंसर आ जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है? 30, 34, 35 या 36? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 36 हॉट स्पॉट मौजूद है, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ऐसे चीजों को रखा जाता है जो करीब 1500 प्रजाति पौधे की प्रजाति, 1500 पौधे की प्रजाति जो कि उसी स्थान पर पाई जाती है, 1500 से 1500 से अधिक, जहां और कोई दूसरी जगह नहीं पाई जाती है और जो विलुप्त प्राय होते चले जा रहे हैं। तो वो विविधता, जैव विविधता हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। विश्व में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ओजोन, एरोसोल या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण का जो कारण होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा विशेष करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब हाइड्रोजन प्लस H2O माने पानी के साथ ये पानी गिरेगा, क्रिया करेगा और H2SO4 बना लेगा। H2SO4 माने सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो बनाता है, H2SO4 बनाता है, यही होता है अम्ल वर्षा, और ये भूमि, मिट्टी, पौधों को हानि पहुंचाता है।
उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पूरा वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा यहाँ पर ऊपर आवरण एक बनाता है। सूर्य का प्रकाश आती है, सूर्य का प्रकाश चली जाती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश आती है और उसमें जो ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्मा को ये जाने नहीं देता। इस ऊष्मा को ये जाने देगा नहीं और ये पृथ्वी गर्म रहती है। एनवायरनमेंट शब्द खालिस्तान से लिया गया है। फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, रूसी, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में एनवायरनमेंट शब्द जो है फ्रेंच शब्द है। एनवायरनमेंट जो शब्द है इन वार्नर से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरना। चारों ओर से घेरना जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, चारों ओर से घेरना। क्वेश्चन से निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम। अब इसमें से आप पृथ्वी का स्थल मंडल की बात कर ली जाए, ये पृथ्वी के वायुमंडल में तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, और अगर इसमें स्थल मंडल की बात कर लिया जाए तो स्थल मंडल में इनमें से छांटना है तो सही आंसर ए आएगा, ऑक्सीजन। अब यहां पर दुविधा में अगर आप पढ़ रहे हो कि ऑक्सीजन सर किस प्रकार हो सकता है, तो यहां पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं हमारे भूपर्पट्टी में, चाहे वो आयरन ही हो, ये सब के सब ऑक्सीजन से जुड़ा है। जैसे आयरन मिलेगा तो फेरस ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, सल्फर मिलेगा तो सल्फर ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, कार्बन मिलेगा तो कार्बन ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, सिलिका मिलेगा, सब इसका सेकंड नंबर सिलिकॉन होता है, सिलिका ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, O2 है ना, यहाँ पर SiO2। और एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। तो इस प्रकार ऑक्सीजन इसमें जुड़े होते हैं, और अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसके तत्व पाए जाती प्रधानता, भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन की प्रधानता सबसे ज्यादा पाई जाती, फिर सिलिकॉन आएगा, यहाँ पर सिलिका आएगा, सिलिकॉन नहीं, सिलिका में मुझसे गलती हो रहा है, सिलिका आएगा, एल्युमिनियम फिर पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन से पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों का सही जोड़ी आपको बनाना है। पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब यहाँ पर 24 जनवरी, 5 जून, 24 अक्टूबर, 22 अप्रैल, सोचिए और बनाइए ये क्या आएगा। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको मालूम है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। माने इसका ए आंसर 19 का जो आंसर ए 4 3 2 1 आएगा। क्वेश्चन इज सलीम अली खालिस्तान किस क्षेत्र से विशेषज्ञ थे? पक्षी विशेषज्ञ, हाथी विशेषज्ञ, शेर विशेषज्ञ, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। सलीम अली बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे, और इसी के नाम पर एक उद्यान भी का नाम भी है, सलीम अली उद्यान करके रखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको खोजना है। मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। सही सुमेलित नहीं है तो मानवाधिकार दिवस 11 नहीं 10 दिसंबर को मनाया जाता है, न कि 11 को। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा कि कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? यह आपको बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1985, 1986, 1987 या 1988। सही आंसर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ था।
हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी? 1991, 1992, 1993 या 1994? इसमें से कोई एक सही आंसर बी आएगा 1992 में। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी या पचमढ़ी? इसमें से कोई एक सही आंसर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजाति एंडोमिक प्लांट स्पीसीज की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? जो कि केवल एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, भारत और कहीं नहीं पाया जाता। हिमालय क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, गंगा का मैदान या पश्चिमी घाट? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा। हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार का स्थानिक पौधे की प्रजाति पाई जाती है जो और अन्य जगह हमको देखने को नहीं मिलती। इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? अर्थात पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। हिंदी में पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, ये चिपको आंदोलन का हिस्सा था। इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी, अर्थात मैंने बोला था पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों का लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर का लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट? सही आंसर यही आएगा। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर ए नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन के लिस्ट का नाम ही यहां पर ग्लोबल 200 है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? जो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, ग्रीन हाउस गैस, जैव विविधता, सतत विकास या जलवायु परिवर्तन? इसमें से कोई एक सही आंसर इसका सी आएगा, ये सतत विकास से संबंधित है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।